जिस तरह से कहीं ना कहीं सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के लिए बैकबोन बनकर कहीं ना कहीं उभरे हुए हैं, डेफिनेटली किसी ब्यूटी से कम है नहीं। और वैसे ही अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो पॉल स्टिरलिंग और बेलबरिन, जो एक बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है कि रजा बहुत इंपॉर्टेंट है जिम्बाब्वे के लिए, वैसे ही पॉल स्टिरलिंग और बेलबरिन इंपॉर्टेंट है आयरलैंड के लिए। अगर वो नहीं चले तो जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि आयरलैंड जो है बहुत स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा इस वर्ल्ड कप में, और शुरुआत बिल्कुल वैसे ही हुई है। पहला रिएक्शन आपका इस हार पे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जो एक्सपेक्टेड था, जिस प्लेयरों के बारे में हमने बात की थी और मोस्टली हमने थ्रू आउट द एयर जिन्हें चलते हुए देखा है, वही इस मैच के इर्द गिर्द के हीरो रहे हैं। अगर आप देखेंगे, जरूर बाद में बात करेंगे, पर ऊपरी तौर पर कहें तो सिकंदर रजा है, ब्लेजिंग मुजरबानी है, पॉल स्टिरलिंग का ना चलना, बेलबरिन का ना चलना, जोशुआ लिटिल का चलना, तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो ऊपरी तौर पर तो बड़े अच्छे जो स्ट्राइक प्लेयर हैं टीमों के, या तो उन्होंने परफॉर्म कर दिया है या तो नहीं किया है। बिल्कुल। और एक चीज आपको जरूर यहाँ पर बताएं, एक सबसे बड़ी गलती जो करी है आयरलैंड ने आज के मैच में, वो क्या थी कि जिसकी वजह से वो लगातार अपने विकेट्स गंवा रहे थे। अगर आपने मैच नोटिस किया है तो आप शायद समझ गए, अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो ये एनालिसिस अगर आप पूरा सुने तो बेहतर होगा। एक ऐसी गलती जी नहीं, वो पॉल स्टिरलिंग के चलने की वजह से भी नहीं चलते तो भी आयरलैंड मैच जीतता, बेलबरिन नहीं चलते तो भी आयरलैंड मैच जीत सकता था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी गलती करी और सबने वो गलती रिपीट करी है शुरू से लेकर 5-6 विकेट तक कम से कम। इसी वजह से टीम आज इतनी बुरी हार की तरफ बढ़ी है। एंड शुरुआत सबसे पहले कर ले जिम्बाब्वे की बैटिंग को, और मैं एक ही वर्ड में डिस्क्राइब करूं वापस से, जैसे कि हमें धन्यवाद मिलेगा, रजा यू ब्यूटी। आप ओवरऑल बात करें फर्स्ट हाफ में, अगर मैं देखूं वहां पर, तो आपको क्या लगता है किस तरीके की बैटिंग जिम्बाब्वे की रही है रजा को एक्सक्लूड करके? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने। देखिए, अगर पहले हाफ की बात करें तो यहाँ जिम्बाब्वे के जो प्लेयर्स हैं वो अमूमन परफॉर्म तो खैर बहुत टाइम से वक्त से आया नहीं है, किसी के बल्ले से बात करें ओकेजनली आता है। बिल्कुल सही। वैसे मैथवेयर को देखें 22 रन, रेगिस चकावा को आप देखें वो भी जल्दी आउट हो गए, सीन विलियम्स 12 रन बनाकर आउट हुए, क्रेग इरविन 9 रन बनाकर आउट हुए, स्कोर पावर प्ले में 41 पे 3 हो गया था। बिल्कुल। और इसी के बीच पे रेगिस आउट हुए, आपके क्रेग इरविन भी चले गए, वेस्ले भी चले गए। लेकिन मिड फेस में जब रजा की बारी आई, रजा ग्राउंड में आए, तब उन्होंने 89 रन इस फेस पे बना दिए। 89 रन उन्होंने इस फेस पे किया और टीम देखते ही देखते 130 रन तक पहुंच गई 15 ओवर तक। लेकिन आखिरी के 5 ओवरों में उतने रन नहीं बना पाई, जोड़ नहीं पाई, और थोड़ा कम जरूर रहा। 44 रन तक टीम सिर्फ बना पाई, वो भी ल्यूक जोंगवे और सिकंदर रजा की जो, और सिकंदर रजा की तो खैर क्या कहना होगा, उनके बारे में जितना कहें कम है। जिम्बाब्वे की बैटिंग को पूरी तरीके से अकेले चला रहे हैं, वो अकेले चला रहे हैं, और रियान परल का भी इस बार साथ नहीं मिला। जोंगवे ने 20 रन की पारी खेली, अच्छा हार्ड हिटिंग किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिकंदर रजा की वजह से ये स्कोर यहाँ तक पहुंचा। बिल्कुल कोई दरार नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि 89 रन जो बने हैं वो मिड फेस में सिकंदर रजा के आने के बाद बने हैं। जी हाँ, और एक विकेट उस फेस में गिरा था। यहाँ पर कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे ने बहुत बेहतर काम किया, और जिम्बाब्वे से ज्यादा मैं कभी कहना चाहूंगा सिकंदर रजा को, क्योंकि बैटिंग की बात होगी तो क्लियरली वन एंड ओनली बैकबोन जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा यहाँ पर है। जो हमने लास्ट में हिटिंग जरूर की, जो स्कोर को 150 के पार कराने में वो दोनों मिलाकर कामयाब रहे। बेहतरीन इनिंग, लगभग ग्राउंड के हर तरफ शॉट्स लगाने की उन्होंने कोशिश की, शानदार इनिंग। अंडर 50 बॉल्स में उन्होंने इतनी बेहतरीन 80 रन की इनिंग जो खेली है वो लाजवाब रही है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ा स्कोर, बड़ा टोटल 174 के आसपास का जिम्बाब्वे जो है लगाने में कामयाब रहा। आयरलैंड की बॉलिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? इस इनिंग में बॉलिंग बहुत अच्छी रही है चारों फेस में, लेकिन सिकंदर रजा का तोड़ वो नहीं निकाल पाए। नहीं, जरूर देखिए, सिकंदर रजा की वजह से ये बॉलिंग थोड़ा स्कोर जो है यहाँ पहुंचा है। उन्होंने इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली, और T20 पे हम जानते हैं अमूमन एक आध प्लेयर आपका मैच इधर से इधर कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली वो हुआ है। और सिकंदर रजा ने जो उनका बहुत इतने सालों का जो एक्सपीरियंस रहा ही है उनका, तो उनके क्लास में, उनके जो टेम्पो है उनका, उसमें फेल हो गए कहीं। लेकिन जोशुआ लिटिल की बॉलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है, कमाल की बॉलिंग रही है। उन्होंने हार्ड लेंथ पे बॉल डाली है बहुत, और सिकंदर रजा का मसल पावर नहीं रोक पाए, ये जरूर है, कोई भी बॉलर नहीं रोक पाया। पर जोशुआ लिटिल बहुत ही अच्छे जबरदस्त बॉलर है। 4 ओवर में 24 रन, 3 विकेट उन्होंने निकाले, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कराई। बिल्कुल, इसमें कोई दौराय नहीं है, वो लोन बेहतरीन बॉलर निकले हैं आज के लिए। लेकिन क्या कहें कि सिकंदर रजा जिस तरह के फॉर्म में है, उनके सामने तो खैर किसी का भी टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपको हम वो गलती बताते हैं जो गलतियां पूरी आयरलैंड की बैटिंग लाइनअप ने करी है। अगर
अगर आप अभी तक एनालिसिस में जुड़े हुए हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर Please, करिए। please। एक आपको गलती ये बताते हैं कि आखिर गलती क्या करी है आयरलैंड के बैट्समैन ने, जिस वजह से इतना अच्छा खासा टोटल जो है, ऐसा नहीं कि अचीवेबल नहीं था, उसमें पूरी तरह से फेल हो गए। शुरू में ही कहीं ना कहीं रेस से बाहर हो गए वो इस चेज में। एंड आप जिम्बाब्वे की आयरलैंड के चेज को जरूर बताएं और वो गलतियां जो हमने नोटिस करी हैं कि क्या कर रहे थे सारे के सारे बैट्समैन, जिस वजह से विकेट धाड़ धाड़ गिरते चले नहीं, गए। बिल्कुल सही। देखिए अब यहाँ बात करें अगर आयरलैंड की स्टार्टिंग की तो इतनी खराब स्टार्ट हुई। पॉल स्टर्लिंग पहले ही ओवर में चलते बने, जी हाँ। 0 पे आउट हुए। वो ऐसे मूडियन है, इतने हम लोगों ने देखा ही है इस तरीके जी इस तरह की गई है या फिर 80-90 30-35 में या 0 पे डंडा। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन पावर प्ले में 4 विकेट गिर गए यहाँ पर। और शुरुआत जो हुई यहाँ जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छी की, जो लेंथ और हार्ड लेंथ पे उन्होंने बॉल रखी जिससे बॉल उठ रही थी। और प्लेयर लोग खासकर जो स्लिप लगाई है वो प्लान लाजवाब था। जिनका भी प्लान था वो बहुत अच्छा प्लान था। हमने आगमन देखा नहीं है अभी तक स्लिप लगाते हुए, ये बहुत अच्छा आइडिया था। फास्ट बॉलर ने उसका फायदा उठाया। लेकिन ब्लंडर तब हुआ जब मोस्टली प्लेयर्स स्क्वायर ऑफ द बाउंड्रीज का इस्तेमाल करने के चक्कर में अपना विकेट देके जा रहे हैं। और वो स्क्वायर ऑफ द बाउंड्रीज क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो शॉट था, वो सबसे छोटा पार्ट था ग्राउंड का बाउंड्री मारने का, जिसे बैट्समैन को देखिए वो उधर ही शॉट खेलने की तैयारी कर रहा है। और इससे मुझे याद आया लास्ट ईयर जो पाकिस्तान टीम ने इंडिया के खिलाफ किया था, जिसमें 152 चेस किए थे उन्होंने वर्ल्ड कप में, वो एग्जैक्टली यही हुआ था कि रिजवान और बाबर इस शॉर्ट बाउंड्री का, स्क्वायर का बाउंड्री का इस्तेमाल कर रहे थे और यहीं पर एग्जैक्टली ये देखने को मिला। लेकिन आप इससे गेम खराब कर रही थी आयरलैंड, वो समझ में नहीं आ रहा था उनके। लेकिन वो सब स्क्वायर द बाउंड्री अपनी लेग साइड की तरफ, स्क्वायर लेग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उससे क्या हुआ, कैम्फर स्टार्ट मिला, गए, टकर भी थोड़ा बहुत चल स्टार्ट मिला, वो भी बोल्ड हो गए। और बाकी सब तो खैर बाउंड्रीज पार ही नहीं कर पाए और अपना विकेट थ्रो कर दिया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप उसके चक्कर में कि शॉर्ट बाउंड्री की तरफ हम टारगेट करें, आप जो है इतना बड़ा जो खुला ग्राउंड है वहां पर भूल गए कि हम डबल्स भी ले सकते हैं, हम सिंगल्स भी ले सकते हैं, चौका लगा सकते हैं। जरूरी है कि आपको छक्के लगाने थे, वो नेचुरल गेम भूल गए आप और रिजल्ट आपके सामने। आयरलैंड की ये सबसे बड़ी गलती उन्होंने इस मैच में ले डूबी है। पॉल स्टर्लिंग बैट्समैन के आउट होने के बाद भी उनके पास मौका था कि वहां बिल्ड अप करते, लेकिन वहां पे वो शॉर्ट बाउंड्री के लालच के चक्कर में उन्होंने इतना बड़ा ग्राउंड, 75% का जो ग्राउंड था वो खाली छोड़ दिया, जिस वजह से कहीं ना कहीं आयरलैंड को मिडिल फेस में बहुत ज्यादा नुकसान डालना पड़ा। और यहाँ पर जिम्बाब्वे इस मैच को एक बेहतर तरीके से जीतने में कामयाब रहा। सिकंदर रजा की लाजवाब इनिंग रही है, बॉलिंग बेहतरीन रही है, फील्डिंग में उन्होंने योगदान दिया। उनके कुछ क्रैम्प वगैरह भी हो गए हैं, उम्मीद करेंगे कि अगले मैच से वो पहले बेहतर हो जाए ताकि पूरी तरह से कंप्लीट उनकी बॉलिंग रहे। आयरलैंड जिम्बाब्वे की बॉलिंग किस तरह से देख रहे हैं आप? मुजुरबानी, जोंगवे, नगारवा और रजा, बिल्कुल, और बहुत अच्छा बेहतरीन बॉलिंग कराई है। पेस अटैक की मैं बात करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा जरूर। उन्होंने पेस अटैक ने मिलकर 7-8 विकेट निकाले हैं, जबरदस्त बॉलिंग कराई है उनके पेस अटैक ने और लाजवाब है। लेंथ का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, फील्डिंग प्लेसमेंट का बहुत लाजवाब इस्तेमाल किया है और जहां उन्हें फील्डिंग चाहिए वो बोल रहे हैं, सामने आ रहे हैं, मुझे यहाँ चाहिए। और थोड़ा है कि इसमें डिसिप्लिन भी है कि हम फालतू बॉलें नहीं डालेंगे, हम इस थोड़ा गलतियां कम करेंगे, एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं देंगे, ये इसका डर उन्हें है। और बॉलर्स को इसका डर होना बहुत जरूरी है। अगर बॉलर ही थोड़ा सा लेजी हो जाएंगे तो फिर आप मैच में ज्यादा देर टिके हुए नहीं रहेंगे। लेकिन बहुत अच्छा है मुजुरबानी, नगारवा और चतारा की तरफ से। बिल्कुल, तो जिम्बाब्वे ने कहीं ना कहीं इस मैच को जीत लिया है और मैच के हीरो कोई और नहीं सिकंदर रजा रहे और पेस बॉलर्स भी कहीं ना कहीं रहे जरूर है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डेली चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर करिए, प्लीज वीडियो को लाइक करिए और T20 वर्ल्ड कप की लगातार कवरेज जारी है। एक बार जाने से पहले कम्युनिटी टैब हमारा चेक करना मत भूलिए।